अबू बकर तुम्हारे एहसान का बदला कल क़यामत में खुदा तुम्हें अता फरमाएगा। आगे नबी फरमाते सुनो, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह पर सबसे ज्यादा अगर किसी का एहसान है तो ए अबू बकर तुम्हारा एहसान है। तो ये मेरे आका के जुमले ने हम रसूलुल्लाह की औलादों को ज़हन दे दिया कि मेरे आका पर अबू बकर का एहसान ज्यादा है और हम आकाज़ादों पर अहमद रजा का एहसान ज्यादा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब है। और मैंने तो यहां तक कहा है कि आला हजरत का सादात पर दोहरा एहसान है। पहला एहसान तो ये कि नाना की शरीयत को बचाया, तो यूं कहा या रसूल अल्लाह, एक तरफ आदाएं दी एक तरफ यहाँ से दी, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद। और दूसरा एहसान ये कि खातून जन्नत के शहजादों का जब मर्तबा व मकाम बताया तो यूं कहा, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। खुद आला हजरत के पीर खाना महाराणा शरीफ के चश्मो चिराग सैयदुल उलमा एक मौके पर फरमाते सुनो, अल्लाह कादिर मुतलक है, वो चाहता तो इमाम अहमद रजा को सादात घराने में पैदा फरमा देता। तमाम खूबियों कमालात का जामे बनाया, तमाम खूबियों कमालात का मजहर बनाया, लेकिन सैयद नहीं बनाया, सादात घराने में पैदा नहीं फरमाया। सैयदुल उलमा फरमाते सुनो, अगर मेरे आला हजरत सैयद होते तो सैयदों का मर्तबा कौन बताता। कुर्बान जाओ उस इमाम अहमद रजा पर, हम सादात की इज्जत कुर्बान है। मेरी मोहब्बत इमाम अहमद रजा की मोहब्बत है और इमाम अहमद रजा की मोहब्बत सादात की मोहब्बत है। न वो हमसे जुदा है ना हम उनसे जुदा है, इनमें उनका जलवा है उनमें इनका जलवा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर बहारुल हिंद, आमदे हुजूर बहारुल हिंद, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब मैं जमाते सानिया में था तो इल्मे नौ की जबरदस्त किताब पढ़ी, उलमा भी पढ़ते हैं, पढ़ चुके हैं, पढ़ा रहे हैं, जिसको नौमीर कहते हैं। इल्मे नौ की जबरदस्त किताब है। उस नौमीर किताब के टाइटल पर लिखा होता है अन्नौहु फिल कलाम कल मिल्ह फित ताम। इल्मे नौ इल्मे कलाम में ऐसा है जैसे खाने में नमक। जी बेशक। नमक से तशबीह क्यों दी गई? क्योंकि अल्लाह ने नमक में वो जायका रखा है, हाय हाय, वो लज्जत है कि बिरयानी पकाइए, कोरमा पकाइए, कबाब बनाइए, सारे मसाले डाल दीजिए, लेकिन नमक न डालिए तो कोई जायका नहीं। जी हक। दाहिने हाथ से लुकमा उठाया, जबान पे रखना, जबान पे रखते ही जबान ने बता दिया नमक कम है या ज्यादा है या नहीं है। जायका नहीं, टेस्ट नहीं, लज्जत नहीं। सुन्नियों, इसी तरह जलसा किसी उन्वान पर हो, जलसा किसी भी मौजू पर हो, उर्स किसी बुजुर्ग का मनाया जा रहा हो, लेकिन उस उर्स से सराफा कुछ में, उस जलसे की महफिल में कलामे रजा ना हो, सलामे रजा ना हो, नामे रजा ना हो, तो हमें जायका नहीं मिलता। क्योंकि आला हजरत हमारे जलसों का नमक है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, हाथों को बुलंद करके फसाओं में लहरा के जोरदार नारे से इस्तकबाल। नारे तकबीर, इस जुमले का भरपूर इस्तकबाल होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, आमदे हुजूर बहारुल हिंद, पैगामे हुजूर बहारुल हिंद, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। आला हजरत हमारे जलसों का नमक है। हक है, जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नमक हलाल लोगों में हैं। है सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। और हिंदुस्तान के जलसों में, हिंदुस्तान की महफिलों में, उर्स की महफिलों में अगर आला हजरत का कलाम पढ़ा जा रहा है, सलाम पढ़ा जा रहा है, नाम लिया जा रहा है, नारा लगाया जा रहा है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। जब मैं बगदाद शरीफ गया, 150 उलमा का काफिला था।
हुजूर गुलजारे मिल्लत भी थे, मैं भी था, तमाम उलमा मुफ्तियान कराम थे। हम लोग हाजिरी के लिए निकले, तमाम बारगाहों में हाजिरी के लिए, जारो कशी के लिए। खुद मैंने अपनी आंखों से देखा वो बारगाह, वो आस्ताना जहां मेरे आका बड़े पीर सरकार गौसे आजम दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 12 साल चिल्ला किया है। वाह सुभान अल्लाह। इतनी अजीम जात आला हजरत ने अपने शजरे मंजूम में जिनका जिक्र किया, बहरे मारूफ व सरी, मारूफ दे बेखुद सरी, जुन दे हश में गिन जुने दे बासबा के वास्ते। दुनिया जिसको सैयदना मारूफ करखी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहती है, आप जाएं और देखें ये हिंदुस्तान है, वो इराक है, हजारों किलोमीटर का फासला, इतनी दूरी है। इराक मुल्क है, बगदाद शरीफ शहर है, सरकार मारूफ करखी का आस्ताना है। आप बारगाह में हुदूद में दाखिल हुए, आपकी तुरबत जमीन से नीचे जीने उतर के जब आप बेसमेंट में जाएंगे तो आपकी तुरबत पाक है। अपने दिल की आंखों से आप मुशाहिदा करें, मुलाहिजा करें, देखें आस्ताना मारूफ करखी का है, दयार मारूफ करखी का है, बारगाह मारूफ करखी की है, चौखट मारूफ करखी की है, दीवार मारूफ करखी की है, और उस दीवार पर शेर चस्पा है और उस पर लिखा है क्या, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आए हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर मैं एक सही हो सकता हूँ, मेरा मिजाज नहीं कहने का, क्योंकि महफिल में इसका भी लिहाज करना चाहिए कि किसी की दिल शिकनी ना हो। जी जी, तो अगर सही हो सकता है ऑपरेटर साहब इसको सही कर दें। आवाज बहुत ज्यादा खींच रहा है, बहुत ताकत ले रहा है। मैं और रोज बोलते हैं हम लोग, रोज बोलना है। तो आला हजरत अजीमुल बरकत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, सुन्नियों बेटा किसी बड़े के भेज देना, किसी बड़े से नजराना भेजा करो, बच्चों से नहीं, माशाअल्लाह, नाबालिग के हाथ से नजराना नहीं लेना चाहिए। जी जी, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सुन्नियों आशिकों दूर से पढ़ो या करीब से, आए हाय हाय, नबी अपने गुलामों के दुरूद को सुनते हैं, सलाम का जवाब देते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज की इस अजीमुशान कॉन्फ्रेंस मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस से मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में दुरूद और सलाम के नजराने पेश करो, तो भी हमारा अकीदा नबी हमें देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। और अल्लाह की तौफीक हो जाए, अल्लाह की तौफीक हो जाए, नबी करीम का बुलावा आ जाए। अभी 20 दिन पहले मैं मदीना शरीफ से आया हूँ। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी करीम का बुलावा आ जाए, अरब की सरजमीन हो, दुनिया का अजीम शहर मदीने मुनव्वरा हो। वाह सुभान अल्लाह। बाबु सलाम, बाबे बकी, बाबे जिब्रील के दरमियान का हिस्सा हो, असहाबे सुफ़ा का चबूतरा हो, सुभान अल्लाह। रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना हो, आए हाय हाय, मिज़ाबे रहमत हो, गुंबदे खजरा के सामने आशिके मुस्तफा खड़ा हो, वाह, उसकी ज़बा पे ये सदा हो, आला हजरत की ज़बानी कह रहा हो, काबे के बदरुद तुझा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दोहा, तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़ए रोज़े जज़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़ए जुमला बला, तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो यहाँ से पढ़ो या वहां जाके पढ़ो, वाह, नबी सुनते हैं, सलाम का जवाब देते हैं। अब अगर कोई बदअकीदा, अक्ल का अंधा, नज्द की हरामखोर औलाद, जिसकी पेशानी पर बुझे हुए बल्ब की निशानी है, उसको हर जगह परेशानी है, सुन्नियों तुम्हारे लिए हर जगह आसानी है, इसलिए तुम पर बुजुर्गों की मेहरबानी है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। वो कहे तुम नवाबगंज, नानपारा, बहराइच, उत्तर प्रदेश, भारत में हो, नबी मदीने में है, तुम्हारा सलाम नवाबगंज से मदीने पहुंच रहा है, तो उस अक्ल के अंधे को जवाब देना। एक मोबाइल है, जेब से निकाला, 10 नंबर डायल किया, और उसके बाद पूरे भारत में सलाम पहुंचा दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। पूरे भारत से सलाम का जवाब ले लिया।
14 नंबर डायल किया, दुनिया के जिस मुल्क में चाहा आपने राब्ता कर लिया, अपना सलाम पहुंचा दिया, अपने सलाम का जवाब ले लिया। मुझे बताओ कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मोबाइल किसने बनाया है? क्या बात, क्या बात, क्या बात, जिंदाबाद। इंसान ने। मोबाइल किसने बनाया है? इंसान ने। इंसान ने। इंसान के बनाए हुए मोबाइल में इतना पावर है कि तुम्हारा सलाम दुनिया के कितने कितने चप्पे चप्पे कोने कोने में पहुंच जाए और तुम्हारे सलाम का जवाब तुमको मिल जाए। तो जब इंसान के बनाए हुए मोबाइल से सलाम पहुंच सकता है, जवाब मिल सकता है, तो मेरे आका की जात तो वो है जिस जात को मेरे रब ने बनाया है, जिस जात के सदके सबको बनाया है। और अल्लाह ने अपने महबूब को वो पावर और इख्तियार अता फरमाया है और हम गुलामों से वो नबी का रूहानी रिश्ता अता फरमाया है कि जब हम सलाम करते हैं नबी की बारगाह में सलाम पहुंचता भी है और नबी की बारगाह से हम गुलामों को जवाब मिलता भी है। तभी तो फकीर कादरी कहता है, खुद अपने जहल का ऐलाने आम करते हो, गलत समझते हो, फिर भी ये काम करते हो। नबी अगर नहीं सुनते सदाए उम्मत की, तो फिर नमाज में किसको सलाम करते हो? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत मुस्तफा, रिफअत मुस्तफा, पैगाम हुजूर बहारुल हिंद, नारे तकबीर, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। खुद अपने जहल का ऐलाने आम करते हो, गलत समझते हो, फिर भी ये काम करते हो। नबी अगर नहीं सुनते सदाए उम्मत की, तो फिर नमाज में किसको सलाम सलाम करते हो? अत्तहियात पढ़ते हैं आप, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे जद्दे करीम नबीर सुर्ख पोशे आजम बुखारी सुभान सैयदना जलालुद्दीन हुसैनी बुखारी सोहरवर्दी अल मारूफ मखदूम जहानिया जहां गश्त रदी अल्लाह ताला अन्हु। सुभान सिलसिले सोहरवर्दिया का तमाम खानकाहों में फैजान मेरे जद्दे करीम का तकसीम हो रहा है। सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान में सूबे उत्तर प्रदेश में जो जात मर्जे खलायक है दुनिया, जिसको गौसुल आलम महबूब यज़दानी तारिकुल सल्तनत कराते सबा के हाफिज सैयदना मखदूम सुल्तान अशरफ जहांगीर समनानी कहती है, वो मेरे जद्दे करीम के खलीफा हैं। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तारीख में आता है हजरत मखदूम जहानिया जहां गश रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरी दुनिया का 7 मरतबा नंगे पांव सैर फरमाया। सुभान अल्लाह। सूरज से आपने मुलाकात की जिसमें अतरहरा हो गया, वापसी हरमैन तैयबैन किया, पहले मक्के मुअज़्ज़मा हाजिर हुए, फिर मदीने मुनव्वरा रोज़े रसूल पर हाजिर हुए, और जब अपने आका नाना जान की बारगाह में हाजिर हुए तो आपने सलाम पेश किया। तारीख पढ़ो, जो उलमा तारीख पढ़ते हैं, सीरत का मुताला करते हैं, तारीख पर गहरा उबूर रखते हैं, वो जानते हैं जमात औलिया में हजरत मखदूम जहानिया जहांगश का मकाम क्या है। अल्लाह के रसूल ने अपनी ज़बान फ़ैज़ तर्जुमान से आपको जहानिया जहांगश का खिताब अता फरमाया। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब आप नबी की बारगाह में हाजिर हुए तो आपने कहा अस्सलामु अलैकुम या जद्दी। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम या जद्दी। तो मेरे आका ने जवाब दिया, गुंबदे खजरा से आवाज आई, वालेकुम अस्सलाम या वलदी जहानिया जहांगश। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। कहाँ गए वो लोग जो माज़अल्लाह कहते हैं नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं, नबी मालिको मुख्तार नहीं। नबी ने अपने गुलाम का, अपनी औलाद का सलाम सुना और सुनकर सलाम का जवाब दिया। तारीख में न जाने कितने बुजुर्गों के मामलात वाकयात मिलते हैं। खुद सुल्तानुल अताए रसूल सरकार गरीब नवाज दाता रदी अल्लाह ताला अन्हु जब मदीने शरीफ पहुंचे, आका नाना जान की बारगाह में सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या जद्दी, तो मेरे आका ने फरमाया वालेकुम अस्सलाम या सुल्तानुल हिंद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी ने सलाम सुना और सलाम का जवाब दिया। नबी ने सलाम का जवाब दिया, बरेली शरीफ से हमें इमाम ने अकीदा दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और फरमा दिया मेरे इमाम ने क्या, दूर व नजदीक से, दूर व नजदीक के, सुभान अल्लाह। दूर व नजदीक से सुनने वाले वो कान, दूर व नजदीक से सुनने वाले वो कान,
काने लाले करामत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान। आइए इसी अकीदे के साथ वालेहाना, आशिकाना, मोहब्बताना, गुलामाना अंदाज में झूमकर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में पढ़ें दुरूद पाक। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या हबीबी या तबी या शफी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत ग्रामी, आज का ये अजीम शान इजलास पाक मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस, जिसमें हम और आप शिरकत की सादतें और बरकतें हासिल कर रहे हैं, मैं दिल की अता गहराई से मोहतरम फैयाज अहमद साहब कादरी को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनके तमाम अहले खाना रुफ़क़ाए कार को, इस गांव बस्ती में रहने वाले सुन्नी सहीहुल अकीदा बुजुर्गों नौजवानों को, जिन्होंने शानदार जश्न का इनेकाद किया। मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं नाइबीन मुस्तफ़ा की जलवागरी है। नाशिरे फिक्र रजा, पैकरे इखलासो वफा, वफादार मसलके आला हजरत हजरत मौलाना मंसूर अहमद साहब क़िबला अहमदी जाफना शरीफ तशरीफ रखते हैं। साथ ही साथ आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा मारूफुल कादरी साहब क़िबला मुमरा महाराष्ट्र, वो भी तशरीफ फरमा है। आलिम दीशान कारी खुशहलान मुजाहिद सुन्नियत खलीफे मन हजरत मौलाना कारी आबिद अली साहब क़िबला रज़वी, वो भी तशरीफ फरमा है। और उनके शहजादे हमारी जमात के नौजवान आलिम दीन, शानदार खतीब खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलकी हक़्क़ो सदाक़तो आला हज़रत मौलाना रेहान साहब क़िबला अमजदी भी तशरीफ़ फरमा है। साथ ही साथ पैक़ले इख़लास व मोहब्बत नाशिर मसलके आला हज़रत मौलाना कारी अनीस साहब क़िबला, जो इस गाँव के खतीब व इमाम है मस्जिद के, नकीब इजलास पैक़ले इख़लास कारी ज़ुल्फ़िकार साहब क़िबला, सना खान रसूल बुलबुल बाग़े मदीना मोहतरम कारी इसराइल साहब, और बहुत सारे उलमा, सबके नामों से वाक़ियत नहीं, लेकिन सबकी मोहब्बतें फ़कीर कादरी के दिल में हैं। मैं इन तमाम उलमाए अहले सुन्नत के लिए और अवामे अहले सुन्नत के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला सबको शाद रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और उलमाए अहले सुन्नत के इल्म में, उम्र में, अमल में, कमाल में, जमाल में, ज़बान में, कलम में, रिज़्क़ में, इज़्ज़त में, वसअतें, बरकतें अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। सबको जद्दे करीम के फ़िज़्ज़ो बरकत व अस्कार से माला माल फरमाए, आमीन। आइए अपनी आदत के मुताबिक उसूल बरकत के खातिर अपने मुर्शिद ज़माना का मशहूर ज़माना कलाम के चंद अशार, वो मुर्शिद जो आला हजरत के उलूम व मारफत का तन्हा वारिस है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जो नबीर हुजूर हुज्जतुल इस्लाम है, जो जानशीन मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम है, शहजादे हुजूर फस्र आज़म हिंद, फ़क्र अज़हर, मेहमान काबा, ताजुश शरिया, बदरुत तरीक़ा, फ़दीलतुश शेख, उम्दतुश शेख, शेखुल कबीर, वली कामिल, पीर कामिल, शेख कामिल, मुर्शिद कामिल, सैयदी मुर्शिदी सनदी आकाई मौलाई मलजाई अश-शेख अल इमाम अल मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रज़ा खान कादरी बरकाती रज़वी नूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो ताजुश शरिया, न जिनके इल्म का कोई जवाब, न जिनके अमल का कोई जवाब, न जिनके फतवे का कोई जवाब, न जिनके तकवे का कोई जवाब, न जिनकी बुजुर्गी का कोई जवाब, न जिनकी गोयाई का कोई जवाब, न जिनके तबस्सुम का कोई जवाब, न जिनके जलाल का कोई जवाब, न जिनके जमाल का कोई जवाब, न जिनके खानदान का कोई जवाब, न जिनकी नमाज जनाजा का कोई जवाब,
है जिंदाबाद 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 हक है बेशक वो हुजूर ताजु शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के मशहूर ज़माना कलाम के चंद अशार पढ़ता हूँ। अता अपनी आदत के मुताबिक हुसूल बरकत की खातिर सब लोग मिलकर पढ़ें सुने, इंशाअल्लाह बड़ा लुत्फ आएगा। एक बार जी लगाकर पूरा मजमा बावाज़ बुलंद नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि सहबिहि व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दिल शिकनी नहीं होना चाहिए, आपने 2 बार पेश किया मोहब्बत से। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क और बैरून मुल्क के उलमा जो फ़कीर क़ादरी से मुतारफ़ है, वाक़फ़ियत रखते हैं, वो जानते हैं कि मैं उलमा अहले सुन्नत से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। बेशक बेशक हक और मैं ये समझता हूँ कि अगर एक पीर, एक आले रसूल अपनी खानकाह पे, अपनी मसनद पे हो, क़यामगाह पे हो, जलसेगाह में, मिंबर पे हो, अगर वो आलिम दीन की इज्जत करता है, उसका एहतराम करता है या उसके लिए खड़ा हो जाता है, तो उसकी शान नहीं घटती, उसकी इज्जत नहीं जाती बल्कि इज्जत बढ़ जाती है। और इससे बेनिफिट क्या होता है कि अगर एक पीर आलिम की इज्जत करता है तो उसका मुरीद उस पीर का कभी किसी आलिम की बारगाह का बेअदब नहीं हक है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अहम पैगाम। बेशक जब वो ये देखेगा कि मेरा पीर आले रसूल होकर आले रसूल भी है, वो पीर भी है, और वो आलिम की, इमाम की इतनी इज्जत कर रहा है, तो हमें बदरजे औला कितनी आलिम से, इमाम से, उलमा से, हुफ्फाज से, कुर्रा से, अइम्मा से कितनी मोहब्बत करनी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और दिल तो किसी मोमिन का नहीं तोड़ना चाहिए। बेशक बेशक सबका दिल कोशिश करना चाहिए कि हमारी जात से किसी की दिल शिकनी ना हो, किसी की दिल आजारी ना हो, किसी की हक तलफी ना हो, नाइंसाफी ना हो, तकलीफ ना पहुंचे। समझ रहे हैं? अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। चंद शेर पढ़ता हूँ। कोई वीडियो वगैरह तो नहीं चल रही है। असल में होता क्या, देखिए मैं बचता हूँ और अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह मुझे बचाता भी। जी जी बेशक। और जब आदमी ज़ाहिर व बातिन में एक होता है तो तासीर भी होती है, मदद भी होती है। बेशक। अब वो जलसों में क्या होता है, लोग कह देते हैं हजरत बंद हो गई, हजरत बंद कर दिया। फिर होता क्या बाद में कि यूट्यूब पर वीडियो आ जाती है, लोग पता नहीं कैसे, कहाँ मोबाइल से कैसे बना लेते हैं, और फिर बाद में लोग मुझे फोन करते हैं कि हजरत आपकी वीडियो आ गई यूट्यूब पे। मैं कहा बाबू मैं तो इतना परहेज करता हूँ, मना करता हूँ, ऐलान करा देता हूँ, मैं बरी जिम्मा हो जाता हूँ। अब जो बनाएगा वो गुनहगार होगा। समझ रहे हैं? तो हमें भी बचना चाहिए, उलमा को भी बचना चाहिए, और आपको भी बचना चाहिए। वल्लाह 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 वल्लाह। मोहम्मद मंसूर साहब गालिबन ये कबूतर वाले, जी जी यही साहब है ना भाई, कुछ पहचान लो। एक बार आपके आया हूँ जलसे में। जी जी माशाल्लाह। वल्लाह 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 वल्लाह। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। न समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, न समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। ऐशी कर लो यहाँ मुनकिरों 4 दिन, ऐशी कर लो यहाँ मुनकिरों 4 दिन, मर के तरसोगे इस जिंदगी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह।
चांदनी 4 दिन है सभी के लिए, 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 है सदा चांद अब्दुल नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह, दागे इश्क नबी ले चलो कब्र में, दागे इश्क नबी ले चलो कब्र में, दागे नबी ले चलो कब्र में, दागे इश्क नबी ले चलो कब्र में, दागे इश्क नबी ले चलो कब्र में, है चराग लहद रोशनी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह, सुलह कुल्ली नबी सुन्नियों। जब मैं उरूसुल बिलाद मुंबई में सरकार ताजु शरिया अली रहमा के साथ रहता था, हजरत का करम कि मुझसे तकरीर भी करवाते थे, दुआ भी करवाते थे, दुआओं से नवाजते भी थे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। एक बार नहीं, मैंने 12 हजरत की ज़बाने फैज़े तर्जुमान से सुना। हजरत फरमाया करते थे, इस जमाने में वहाबियत और देवबंदियत से ज्यादा खतरनाक समझ ले सूरा कुल्लियत है। अल्लाह अल्लाह। इसीलिए सरकार ताजु शरिया ने अपने इस कलाम में ये शेर कलमबंद किया और इंशाअल्लाह भी इसकी तशरीह भी मैं करूंगा। वल्लाह वल्लाह वल्लाह, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, 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 सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। और एक पैगाम लेके जाएं फकीर कादरी से शेर की सूरत में, सुन्नियों सुन्नियों ही में शादी करो, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुन्नियों सुन्नियों ही में शादी करो, 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 ये वहाबी नहीं फैमिली के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह, मसलक के आला हजरत पे कायम रहो, मसलक के आला हजरत पे कायम रहो, मसलक के आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह, मसलक के आला हजरत सलामत रहे, कहिए आमीन। मसलक के आला हजरत सलामत रहे, मसलक के आला हजरत सलामत रहे, एक पहचान दीन नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। ये शेर ताजु शरिया की बारगाह में आए मुलाहिजा फरमाए। आशिक़े मुस्तफ़ा की अजब शान है, 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 बाबे काबा खुला अज़हरी के लिए। वल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हम सब की बख्शिश का जरिया, कौन बना मेहमाने काबा, आमदे हुजूर बहारुल हिंद, नारे तकबीर। वल्लाह वल्लाह वल्लाह, अख्तरे कादिरी खुल्द में चल दी। प्रधान जी ये क्या हो रहा है? ये गोला तमाशा का है, देखो लगने लगा।
अख्तर कादिरी खुल्द में चल दिया, 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 खुल्द वाह गरीब कादिरी के लिए वल्ला 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 वल्ला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत गिरामी, जिंदाबाद। बहुत सारे कीमती पैगामात आपने मुझसे लिए, आपने सुने। जलसा कराने का मकसद और माहसल क्या है? जलसा सिर्फ देखने का नाम नहीं है कि प्रधान साहब ने डेकोरेशन कितना अच्छा कराया है, और जलसा सिर्फ सुनने का नाम भी नहीं है। सैयद साहब आए कैसा बोले, उलमाए अहले सुन्नत खुतबाए कराम आए कैसा बोले, शायर साहब आए कैसा पढ़े, नकीब साहब कैसी निकाबत किए। जलसा सीखने का नाम है। आए है माशाल्लाह माशाल्लाह। धुआं हो गया, एलर्जी हो रही है जी, वो गोला तमाशा की वजह से। मैं आपको कुछ देने आया हूं और आप मुझसे कुछ लेने आए हैं। तो ये ना देखें कि जलसे में सजावट कैसी थी, खिताब कैसा हुआ, बोले क्या। ये देखिए कि क्या बोले, और आप सिर्फ उसको सुन के इधर से मत निकालिए, बल्कि उसको दिल में उतार के और अमल कीजिए। वाह वाह वाह। कुछ कीमती कीमती बातें जलसों से आपको जो मिलती हैं, ये एक दरसगाह है, दरसगाह। बेशक ये मिंबरे रसूल है, ये डाइस नहीं है, ये स्टेज नहीं है, ये मिंबरे रसूल है। यहाँ अल्लाह रसूल का पैगाम दिया जाता है, बुजुर्गों के अकवाल बयान किए जाते हैं, वाकयात बयान किए जाते हैं, हदीसें पढ़ी जाती है सरकार की। बेशक उलमा आते हैं, सादात कराम मशाइख कराम आते हैं, खुतबा शोरा नुकबा आते हैं। ये मिंबर रसूल है, आले रसूल नायब रसूल आते हैं, आपको पैगामात देते हैं। ये दरसगाह, ये सीखने की जगह है। यहाँ आप सीखें और गौर करें, मुहासबा करें, अपने अंदर सोचें कि अब तक मुझसे कौन कौन से गुनाह सरजद हुए, क्या खताएं हुई, क्या गलतियां हुई। तो ये आपको मौके दिए जाते हैं, और अल्लाह का शुक्र अदा करिए कि अभी तौबा का दरवाजा खुला है, बंद नहीं है। बेशक। तो ये गनीमत जाने, जो कीमती वक्त आपको मिल रहा है, और जो वक्त चला जाएगा ना, वो वक्त दोबारा आने वाला नहीं है। वक्त के पास भी इतना वक्त नहीं है कि वो आपको दोबारा वक्त दे। बेशक बेशक, हक है हक है। समझ रहे हैं? तो जो वक्त मिले उसको गनीमत जानो। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामा है 100 बरस का, पल की खबर नहीं। बेशक। तो इस वक्त को गनीमत जानते हुए अपने अंदर गौर करो, फिर इन जलसों को, इस मिंबरे रसूल को, आले रसूल को, नायबे रसूल को गवाह बनाओ, और कुरान की इस आयत पर अमल करो। वतूबु इलल्लाहि जमीआ अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफलिहून। सुभान अल्लाह। अल्लाह की जानिब रुजू हो बंदो, मोमिनो तुम्हारी कामयाबी अल्लाह ने तौबा पर रखी है। बेशक। तो सच्ची तौबा अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों पे नदामत के आंसू बहा के अल्लाह की बारगाह में रुजू हो, तौबा करो। अल्लाह रहीम और करीम है, तुम्हारी तौबा को कबूल फरमाएगा और तुम्हारे गुनाह को माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ रहे हैं? जिसके पीछे अमुल फर्ज नमाज अदा करने जा रहे हो, ये तो देखो कि उस पे फर्ज है कि नहीं। आए क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसके पीछे फर्ज अदा करने जा रहे हो, ये तो देखो कि उस पे फर्ज है कि नहीं। क्योंकि नमाज सुन्नी सहीउल अकीदा आकिल बालिग पर, आशिक रसूल पर, ईमान वाले पे फर्ज है। बेशक बेशक। तो आशिक रसूल की नमाज आशिक रसूल के पीछे होती है, गुस्ताख रसूल के पीछे नहीं। गुस्ताख रसूल की ना हमें क़यादत कबूल है, ना गुस्ताख रसूल की इमामत कबूल है। हक है। जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ रहे हैं? तो इस फितने से अपने आप को बचाओ, अपने ईमान की हिफाजत करो। और एक कमजोरी क्या है, सुन्नी है, फातिहा भी करते हैं, उर्स भी मनाते हैं,
नजर न्याज भी करते हैं, उलमा मशाइख सादात कराम से, उलमा से, अइम्मा से मोहब्बत भी करते हैं, वालिदैन का एहतराम भी करते हैं, मस्जिद मदरसा खानका में चंदा भी देते हैं, जलसा भी कराते हैं। कमजोरी कहाँ पाई जाती है? जब रिश्ता करते हैं, जब बेटी देते हैं, बेटी लाते हैं, उस वक्त क्यों नहीं देखते हो कि जहां बेटी दे रहे हो, जहां से बेटी ला रहे हो, उसका रिश्ता नबी से कैसा है? हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। वो आशिक रसूल है या नहीं? वो मुस्तफा जाने रहमत पर खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ता है कि नहीं? वो मेरे नबी का दुश्मन तो नहीं है, वो मेरे नबी का गुस्ताख तो नहीं है, वो गुस्ताखे रसूल तो नहीं है। याद रखो, अगर एक रिश्ता खराब होता है खानदान को तबाह कर देता है, और रिश्ता करने से पहले ये जरूर देखो उसका रिश्ता मेरे नबी से कैसा है। और आप दावे तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी बगैर दलील के कोई बात नहीं करता। जो मुद्दई होता है उसके पास दलील होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम बरेलवी दलील के साथ बात करते हैं। इसी वजह से बरेलवी किसी बदअकीदे के आगे झुकता नहीं है, और बरेलवियों के आगे कोई टिकता नहीं। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, अल्लाह अकबर। यार काश ये जज्बा सब में होता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह। तो रिश्ता करने से पहले ये जरूर देखो, और इस जमाने में पहले ये देखना इसका रिश्ता इमाम अहमद रजा से कैसा है। हाय हाय, क्या बात है, सुभान अल्लाह। जिसका रिश्ता इमाम अहमद रजा से मजबूत हो, समझ लेना उसका रिश्ता मदीने के मुस्तफा से मजबूत है। वाह वाह वाह। और वारिस उलूम आला हजरत नबीर हुज्जतुल इस्लाम जानशीन मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम मुर्शिद बरहक सरकार ताजे शरीयत ये हमको पैगाम दे के गए, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर मालो जा उन पर फिदा कर दें। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आज एक नया और फितना उठ रहा है, नीम राफजी का। अल्लाह अल्लाह, जी जी। और इस वक्त तो सादात का हजरत सरकारे अमीर माविया से इश्क भी जबान से जाहिर हो रहा है और बुग़्ज़ भी जाहिर हो रहा है। जी जी। मौलाए कायनात अली मुर्तजा शेर खुदा दामादे मुस्तफा फातह खैबर साहिब जुल्फ़िकार हैदर कर्रार शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। अली जैसा जवान नहीं, जुल्फ़िकार जैसी तलवार नहीं। हाय हाय हाय, माशाअल्लाह। वो मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब सामने मरहब आया और उसने कहा अली जानते हो कि मैं कौन हूं? तो मौलाए कायनात ने फरमाया मरहब सुन, मैं तुझे तो नहीं जानता कि तू कौन है, अलबत्ता मैं अपने आप को जानता हूं कि मैं कौन हूं। तो मरहब ने झुंझला के कहा अली बताओ तुम कौन हो? तो शेर खुदा जलाल में आए और फरमाते हैं सुन, अना असदुल्लाही व रसूलिही, मैं अल्लाह का भी शेर हूं, मुस्तफा जाने रहमत का भी। क्या बात है, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सुन्नियों से ज्यादा कोई अली से मोहब्बत करता है? ना, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो अली से मोहब्बत का दावा करे, हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी करे, कातिबे वगी साहबे रसूल सैयदना अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी करे, वो हरगिज़ मौलाई नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और सुनो, हमसे बड़ा कोई मौलाई नहीं है। क्या बात है, माशाअल्लाह। तुम गुलामे अली हो, मैं आले अली हूँ। सुभान अल्लाह सुभान। तुम घर वाले हो, मैं घर वाला हूँ। क्या बात। लेकिन सुनो, हम कौन मौलाई हैं? हम वो मौलाई हैं जो शेर खुदा को मानते हैं, अबू बकर की सदाकत के साथ, मौला अली को मानते हैं, फारूक आजम की अदालत के साथ, मौला अली को मानते हैं, उस्मान गनी की सखावत के साथ। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है। पूरी कायनात में
अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम के बाद सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे बुजुर्ग अगर कोई जात है तो वो जात सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात है। वो जात सिद्दीक अकबर की है जो जमीन पर रहे तो यारे गार बन के, जमीन में है तो यारे मजार बन के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? तो इस कॉन्फ्रेंस से एक और पैगाम लेके जाओ, दमादम मस्त कलंदर अली का चौथा नंबर। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और सुन्नियों, अल्लामा शहाबुद्दीन खुफाजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते जो किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी करे वो जहन्नमी कुत्तों में से कुत्ता है। बेशक, बेशक। सरकार अमीर माविया की शान में जो गुस्ताखी करे वो जहन्नमी कुत्तों में से कुत्ता है। अब वो गुस्ताखी चाहे खानका वाला करे, चाहे दरसगाह वाला करे, चाहे मुसल्ले वाला करे, याद रखना हम खानका नहीं देखेंगे, अजमत सहाबा देखेंगे। वाह, सुभान अल्लाह। हम खानका नहीं देखेंगे, हम दरसगाह नहीं देखेंगे, हम मुसल्ला नहीं देखेंगे, इसलिए कि पीर बाद में है, सहाबी पहले है, इमाम बाद में है, सहाबी पहले है, उस्ताद बाद में है, सहाबी पहले है। हम उसी को अपना पीर, अपना अमीर, अपना कायद, अपना रहबर, अपना रहनुमा मानते हैं, जो हज़रत अमीर माविया को सहाबी रसूल मानता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खानकाहे आलिया कादरिया सरवर्दिया का ये खादिम डंके की चोट पर बोलता है और आपको पैगाम देता है जो सरकार अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दर का वफादार है, गुलाम है, वो मेरे सर आंखों पर है, और जो अमीर माविया का गुस्ताख है वो मेरे जूतों की नोक पर। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बेशक, बेशक। लिहाजा मेरे आका ने फरमाया मेरे सारे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, उनमें तुम जिसकी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। सुभान अल्लाह। तखसीस नहीं किया कि वो असहाबे उहद हों, अशरे मुबश्शरा हों, खुलफाए राशिदीन हों, अबू बकर इब्ने अबू कहाफा हों, उमर इब्ने खत्ताब हों, उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान हों, अली इब्ने अबी तालिब हों या अमीर माविया हों, सारे सहाबा को हम मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यही मेरे इमाम ने हमें पैगाम दिया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। लिहाजा सुन्नियों, इस दौरे पर फतन में तमाम फिरका है बातिला से अपने ईमान को बचाओ, अपनी नस्लों के ईमान की हिफाजत करो। एक बात और अर्ज करता हूँ, हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल फैसानी सैयदना शेख अहमद फारूकी सरहिंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तसव्वुफ के इमाम मुजद्दिद साहब अपनी बड़ी मशहूर मारूफ किताब मकतूबात इमाम रब्बानी में लिखते हैं कि मेरा बचपना था, मेरे वालिद ने मुझसे कहा, नसीहत किया, बेटा अहमद अहले बैत से मोहब्बत किया करो, नबी के घर वालों से, नबी के शहजादों से प्यार किया करो, मोहब्बत किया करो। तो आपने उस कम उम्री में अपने अब्बा से पूछा, अब्बा अहले बैत की मोहब्बत का क्या फायदा, क्या इनाम मिलता है? तो आपके वालिद फरमाते, बेटा अहमद अहले बैत की मोहब्बत ईमान पर खात्मे की दलील है। ये कौन कह रहा है? ये किसकी जबान है? ये किसके कलमात हैं? ये किसके तासुरात हैं? ये उसके तासुरात है जो फारूकी है, ये उसके तासुरात हैं, ये उसके अल्फाज, ये उसके कलमात हैं, उसकी ज़बान है जो फारूकी है। खलीफे दोम सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद है, जिनके बारे में नबी फरमाते हैं, लौ काना बादी नबी लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब होते। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। फारूक आज़म की औलाद हैं, ये उनकी बोली है कि अहले बैत से मोहब्बत किया करो, अहले बैत की मोहब्बत ईमान पर खात्मे की दलील है। बेशक हक है, लेकिन इस पुरफतन जमाने में, इस दौर में जहां अहले बैत की मोहब्बत के नाम पर सहाबा की शान में गुस्ताखी और तबर्रेबाजी हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तहदीसे नेमत के तौर पर मैं हुसैनी बुखारी सैयद होने की हैसियत से, अहले बैत का एक फर्द होने की हैसियत से इस कॉन्फ्रेंस से पूरे मुल्क में पैगाम देता हूं कि इस जमाने में मसलके आला हजरत पर कायम रहो, यह ईमान पर खात्मे की दलील है। सुभान अल्लाह, सुभान क्योंकि मसलके आला हजरत निजात का रास्ता है, जो मसलके आला
हजरत पर कायम रहेगा, मसलक आला हजरत पर कायम रहेगा, अमल पैरा होगा और इसके साथ दुनिया से जाएगा। मेरा दावा है इंशाअल्लाह आला हजरत की मोहब्बत, आला हजरत से मोहब्बत करने का, उनकी तालीमात पर चलने का सबसे बड़ा इनाम बेनिफिट ये है कि जो आला हजरत का हो जाता है, मसलक आला हजरत पर कायम रहता है, वो न वहाबी होता है, न देवबंदी होता है, न खारजी होता है, न नाफजी होता है, न नासबी होता है, न रसूला कुल्ली होता है। जो मसलक आला हजरत के साथ जाएगा इंशाअल्लाह वो जन्नती होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तभी हुजूर ताजुल शरिया फरमा गए, जिंदगी ये नहीं है किसी हाय, के हाय, लिए, हाय। जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वाह। ना समझ पड़ते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियो, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। मसलके आला हजरत सलामत रहे, एक पहचान दीने नबी के लिए। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर कादरी के लिए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको मसलके आला हजरत पर कायम रखे आमीन सुमा, और नमाज का हमें पाबंद बनाए, आमीन सुमा, और सुन्नी सहीउल अकीदा इमाम की इक्तिदा में नमाज पढ़ने की मौला तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा। और एक पैगाम और, पीर साहब का आप हाथ चूमते हैं, पीर साहब को नजराना देते हैं, पीर साहब को खिदमत करते हैं, पीर साहब को वक्त देते हैं, सब करिए, लेकिन ये सब चीजें बाद में, माँ का कदम पहले चूमा करिए। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ये नहीं कहता कि पीर की तसबोसी ना करो, वक्त ना दो, नजराना ना दो, खिदमत ना करो, करो, लेकिन माँ बाप की खिदमत पहले करो, माँ की कदम बोसी करो, बाप की पेशानी चूमो, और मुझसे पहले वालिदैन की दुआएं लिया करो। मेरी दुआ तुम्हारे हक में बाद में असर करेगी, वालिदैन की दुआ तुम्हारे हक में पहले असर करेगी। इसलिए कि वालिदैन की दुआ औलाद के हक में ऐसी है जैसे अंबिया की दुआएं उम्मत के हक में। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप की फरबरदारी किया करो, उनकी खिदमत किया करो। न जाने कितने, मैं भी तो वालिदैन की दुआ से पीर बनाऊं अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह वाह, सुभान हजरत अल्लाह। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मुझे अल्लाह ने वलायत माँ की दुआ के सदके दिया है। सुभान अल्लाह। तो अपने माँ बाप की इज्जत किया करो और अपने उलमा से मोहब्बत किया करो। समझ रहे हैं? नमाज के पाबंद बनो, शरीयत के पाबंद बनो, और चेहरे पे दाढ़ियां सजाओ, अल्लाह का नूर रखो, जो अंबिया की सुन्नत, साहबा की सुन्नत, औलिया की सुन्नत है। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चेहरे पे दाढ़ियां सजाओ, अच्छे नेक अमल करो, और ऐसे किरदार अपनाओ, ऐसा अमल करो कि लोग मिसाल दें। एक आज इस दौर में पुरफतन में दुआएं नहीं मिलती हैं, क्योंकि ये बड़ा हसद का दौर है। हर बिरादरी, खानदान, सोसाइटी, मजलती, शहर, कस्बा, गांव, देहात, हर जगह हसद है, हर बिरादरी में हसद है। जी। पहले लोग दुआएं देते थे और दुआ देने में सखावत करते थे, अब तो दुआ देने में बखीली करते हैं। जी। कहीं ऐसा ना हो कि हम इसको दुआ दें तरक्की कर जाए। अल्लाह और जो अल्लाह। ऐसी नियत, ऐसी सोच रखता है, मेरा मुशाहिदा उसी की तरक्की रुक जाती है। जी। क्यों? अगर अच्छी नियत रखोगे, मेरे आका फरमाते नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। अमल में रियाकारी, दिखावा, नामो नमूद हो सकता है, नियत में रिया नहीं होती, क्योंकि अमल मखलूक देखती है, नियत खाली के कायनात। सुभान अल्लाह। अमालो बिन्नियात, तुम्हारे अमाल का दारोमदार तुम्हारी नियत पर है। तो ऐसी घटिया जो सोच रखता है कि हम अगर इसको दुआएं देंगे तो इसकी तरक्की कर जाएगा, कामयाब हो जाएगा, उसी की तरक्की रुक जाती है। दाद नहीं देते लोग, लेकिन सुनो, जो अगर तरक्की के लिए कामयाबी चाहता है, वो दूसरों की तरक्की के लिए दुआएं दिया करे, उसको भी इंशाअल्लाह तरक्की ही तरक्की मिलेगी। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छी सोच, अच्छा जहन, अच्छा मिजाज रखो, दुआ दोगे दुआ मिलेगी, दाद दोगे दाद मिलेगी, मोहब्बत दोगे मोहब्बत मिलेगी, इज्जत दोगे इज्जत मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान। किसी मोमिन से बुग़्ज़ व हसद मत रखो, दिल को साफ रखो। क़ल्बुल मुमिनीन अर्शुल्लाह, मोमिन का कल्ब अर्श इलाही है। मोमिन के कल्ब पे अल्लाह के जलवों की बारिश होती है, इसलिए उसको आरिफ कहा जाता है। लताइफ ज़ाकिर हो, मुर्दा कल्ब जिंदा हो, ज़ाहिर व बातिन यकसा हो, फिर देखो जिंदगी में इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा। माशाअल्लाह। समझ रहे हैं? तो आप जलसे में आए हैं, मुझ गुनहगार फकीर कादरी ने आपको दिया, आपने लिया, अब इसको आप अपने दिल में उतारेंगे, इस पे अमल करेंगे, तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों बन जाएगी।
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाह मेरे कहने में लफ्ज़न मानन या सबक़त लिसानी की बुनियाद पर कोई खता हो गई हो, मैं तौबा करता हूँ, मेरी तौबा कबूल फरमा, अमल साले की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तेरा शुक्र, तूने रसूल दिया रसूल आज़म, शहीद दिया शहीद आज़म, इमाम दिया इमाम आज़म, गौस दिया गौस आज़म, ख्वाजा दिया ख्वाजा आज़म, गाजी दिया गाजी आज़म, मखदूम दिया मखदूम आज़म, मुजद्दिद दिया मुजद्दिद आज़म, मुर्शिद दिया मुर्शिद आज़म, और मुफ्ती दिया तो मुफ्ती आज़म। मौला हम जमाने में तो कहलाते हैं पाले इनके, काश महशर भी रब कर दे हवाले इनके। तुझको बनना है अगर फक्र सलातीन जहां, दौड़ के तू उठा ले सर पे नालेन इनके। दीन अकबर को जिसने फना कर दिया उस मुजद्दिद कुव्वत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। ऐ खुदा तूने भेजा है रहमत का जाम, उनके हाथों से जिनका मोहम्मद है नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रूह जाती रहे दिल ये कहता रहे, रूह जाती रहे दिल ये कहता रहे, रूह जाती रहे दिल ये कहता रहे, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।